तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम रह गया है, इसलिए मैंने हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाइज आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ। वन शॉट है ना, वन शॉट ऑब्जेक्टिव पूरा फुल डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है और 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ। पूरा ऑब्जेक्टिव निचोड़ करके मैंने लाया है, काफी शॉर्ट बना दिया है। एक बार देख लेना है, केवल सुन लेना है और बाकी बात आपका काम हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। क्योंकि आप कॉपी उल्टाते हो तो ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन तुम जाते हो कहीं जाते हो तो एक बार ब्लूटूथ एक बार जो है ईयरफोन लगा कर जाइए, सुनिए और हो गया काम, तमाम हो गया। देखो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, तीसरा चैप्टर है। यदि आप पहला नहीं देखे दूसरा नहीं देखे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डाल दिया 5 मिनट का मात्र वीडियो है, 6 मिनट का मात्र वीडियो है और अभी 4-5 मिनट में हो जाएगा समाप्त। ठीक है, क्रैश कोर्स। देखो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे, तीसरा चैप्टर है। देखो भारत से हम क्या सीखे के लेखक बताओ, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो गया, मैक्स मुलर। इनका पूरा नाम, मैक्स मुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में कहाँ हुआ, जर्मनी में। इस बात को याद रखना है, 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इस बात को रख लो, 28 दिसंबर 1900 को इसका निधन हो गया था। विद्या क्या है, भारत से हम क्या सीखे पाठ विद्या क्या है, तो याद रखिएगा विद्या भाषण है। विद्या क्या है, विद्या भाषण है, इस बात को याद रखना है। और मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, मतलब अपने पिताजी को नहीं देख पाए एक तरीका से देखे तो इस तरीका से याद रखिएगा, पिता की मृत्यु हो गया मात्र मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, विल्हेल्म मुलर। विल्हेल्म मुलर इनके पिताजी का नाम था। और देखो इन्होंने क्या बताया था, मैक्स मुलर ने क्या कहा था, सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है तो भारत है। इस बात को याद कर लेना है। देखो सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। किसने बताया, मैक्स मुलर ने। किसने बताया, मैक्स मुलर ने। रख लेना है, याद कर लेना है, 2 बार सुनोगे याद हो जाएगा। देखो कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति का नाम मैक्स मुलर। कठ और केन का हिंदी रूपांतरण किससे किया, मैक्स मुलर। मैं फास्ट बना रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा बनाना ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो ये भी किया था मैक्स मुलर ने। दोस्त याद रखिएगा, यानी मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति का नाम है मैक्स मुलर, लेखक का नाम है मैक्स मुलर। यहाँ पर देखो वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद को, यानी कि वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था किनको, मैक्स मुलर को। इस बात को रखना है, कितना बार पूछा गया है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया था, मैक्स मुलर को। किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद ने। देखो यहाँ पर यानी वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को कहा है। किसको कहा है, मैक्स मुलर को कहा है। और महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन मैक्स मुलर ने नाइट की उपाधि को त्याग दिया, इनको तुच्छ लगा था। इसीलिए पूछा जाएगा नाइट की उपाधि किसने त्याग दी, किसने त्याग दिया, तो याद रखें कौन किसने त्याग दिया, तो मैक्स मुलर ने त्याग दिया नाइट की उपाधि। ठीक है, याद रखना। और दिया किसने था, महारानी विक्टोरिया ने, क्योंकि इसको तुच्छ लगा इसलिए नाइट की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदी रूपांतरण किसने किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसका हिंदी रूपांतरण, तो भारत से हम क्या सीखे का हिंदी रूपांतरण करने वाला लेखक है कौन है, याद रखिए व्यक्ति कौन है, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी हिंदी भाषा में लाने वाला, यानी हिंदी में रूपांतरण करने वाला व्यक्ति का नाम डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। यहाँ पर देखो सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, भारत के गांव में हुआ था सच्चे भारत का दर्शन कहने वाला व्यक्ति। क्योंकि इस पार्ट में देखा है मैंने, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो भारत के गांव में हो सकते हैं, न कि दिल्ली बम्बे महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े शहरों में। यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको असली भारत देखना है तो भारत के गांव में घूमना होगा। यहाँ पर देखो वारेन हेस्टिंग के समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था वारेन हेस्टिंग को, यानी वारेन हेस्टिंग के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। और उस समय 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला हुआ था। आगे देखो निर्वृत्त विद्या का संबंध किससे है, निवृत्त विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। कौन विज्ञान से, मानव विज्ञान से निर्वृत्त विद्या का संबंध है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके कब भारत पहुंचे, तो याद रखिए 1783 में भारत पहुंचे थे। 1783 में भारत पहुंचे थे कौन, सर विलियम जॉनसन। किस यात्रा करके, समुद्री यात्रा करके 1783 में भारत पहुंचे थे। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग को, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य बहुत ही विशाल है, याद रखिएगा। जर्मन और रोम से भी विशाल अपना ये संस्कृत भाषा और साहित्य बहुत ही विशाल भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी भाषा आपका संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा कौन है, संस्कृत है। इतना चीज को याद कर लेना है, क्योंकि मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाकर आप लोगों को, क्योंकि आप 5 मिनट का वीडियो देखकर और याद कर लो। कॉपी खोलने में टाइम लगता है, 5 मिनट ब्लूटूथ लगा लो ना, क्या दिक्कत है, गाना के रूप में इस तरीके से याद कर लेना है। मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया, भारत से हम क्या सीखे, और भी महत्वपूर्ण डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे, दूसरा वीडियो नहीं देखे, देख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर का मैंने डाल दिया। चलिए फिर मैं मिलता हूँ चौथा चैप्टर लेकर बहुत ही जल्द, और क्रैश कोर्स प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।